नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सविता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाकरवड़ी तो आपने बहुत ही खाई होंगी, लेकिन क्या कभी आपने मूंग दाल की इतनी क्रिस्पी भाकरवड़ी खाई है? नहीं तो आज बनाते हैं ये मूंग दाल की स्पेशल क्रिस्पी भाकरवड़ी। टी टाइम स्नैक्स बहुत ही बढ़िया है, आप भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। स्टेप्स को मिस मत कीजिएगा, रेसिपी पूरी देखिएगा जिससे कि आप स्टेप्स बाय स्टेप समझकर बना सकें। अगर आप मिस करेंगे स्टेप्स को, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी, इसलिए एंड तक देखिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने पैन में सौंफ और धनिया को डाल देना है। अब गैस को ऑन करना है और इसको अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको 1 मिनट के लिए भून लीजिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमने इसे भून लिया है, बहुत ज़्यादा आपको इसको रेडनेस पर नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर हमने इसे भूनकर प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो देखिए ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमने मूंग दाल को सोक करने के लिए रखी हुई थी और ये अच्छे से सोक्ड हो चुकी है। दोस्तों, आप अगर मूंग दाल बुलाना भूल गए हैं या जल्दी में आप इसे बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें पहले मसाले को ग्राइंड करना है पल्स मोड पर। और मूंग दाल अगर आप सोक करना भूल गए हैं तो आप गुनगुने पानी में इसे फुला दीजिए और 15 मिनट में आपकी दाल फूल जाएगी। अब यहाँ इस दाल को भी हम डालेंगे ग्राइंडर जार के अंदर। दोस्तों, आप याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर जो है सुखा लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा कपड़े पर फैला दीजिएगा जब तक आप बाकी ये सामान रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इसे पल्स मोड पर ग्राइंड किया है हमने, जिससे कि इसमें हल्के हल्के दानों का टेक्सचर होना चाहिए, जिससे भाकरवड़ी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगी। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार जरूर बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर पैन में ऑयल लेंगे, 1 चम्मच ऑयल में डालेंगे हम जीरा। जैसे ही ऑयल गर्म हो, जीरा और हिंग का तड़का लगा दीजिए, बारीक कटी हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और ये ग्राइंड किया हुआ स्पेशल मसाला डाल देंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे मूंग दाल, जो रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साथ ही में डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, नींबू का रस। आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ही अच्छे से मसालों को मिक्सअप करेंगे, जिससे कि हमारा मसाला एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। सभी मसालों का फ्लेवर हर जगह मिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आता है दोस्तों इस स्टफिंग का। आप इस स्टफिंग से कचौरियाँ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा कि हलवाई स्टाइल एकदम कचौड़ी कैसे बनाते हैं। अब इस मसाले को साइड में कर देंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, हमें यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल दीजिएगा। छोटी चम्मच है तो 2 और बड़ी चम्मच है तो 1 चम्मच बेसन काफ़ी है। अब बेसन को अच्छे से रोस्ट करना है ऑयल में, जिससे कि बेसन का जो है कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और अच्छे से रोस्ट हो चुका है बेसन। यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपको भूनना है मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि हमारा जो मिक्सर है इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। मसाला हर जगह एकदम अच्छे से फ्लेवर ले लेगा। तो देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी हो चुकी है मूंग दाल की। अब आपको इसको निकाल लेना है किसी प्लेट के अंदर। तो देखिए आप इसको, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया निकल कर आया है। बिल्कुल इसी तरीके से खिली खिली हमारी मूंग दाल की स्टफिंग बनकर रेडी होनी चाहिए। और देखिए दाना दाना आपको इसमें दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसी ही हमें मूंग दाल की स्टफिंग चाहिए। अब यहाँ पर लिया है हमने मैदा। मैदा में डाला है अजवाइन, साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसमें डालेंगे मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर घी का यूज भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर
रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें थोड़ा-सा और डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा बंध नहीं रहा था और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको इस तरीके से पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि जो आपने मोयन डाला है ना वो सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरीके से ये बनने लगे। देखिए ये तोड़ने पर टूट रहा है, वैसे ये नहीं टूट रहा है, एकदम अच्छे से मोयन हमारा लग चुका है। एकदम परफेक्ट मोयन है, इसी तरीके से होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से स्टेप समझ में आए और आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मलते हुए इसको हमें गूँथना है और इसका एक सेमी टाइट डो लगाना है हमें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लिया था, जैसे कि ये थोड़ा स्मूथ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था वरना। अब यहाँ पर देखिए डो एकदम तैयार है। अब इसकी हमें लोइयाँ बना लेनी है। तो देखिए लोई बनाकर अब इसे हमें बेलना है। तो इसको आप बेल लीजिए। आप इसको गोल या चौकोर जैसा भी बेलना चाहे बेल लीजिए। थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रोटी बनाकर रेडी नहीं कर रहे हैं। तो इसकी थिकनेस मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा थिन भी ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो मीडियम कंसिस्टेंसी का हमने बेल लिया है। यहाँ पर लगाई है टोमेटो स्पाइसी चटनी। आप चाहें तो यहाँ पर इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल भाकड़वाड़ी में लगती है। बट ये स्पेशल चटनी हमने यहाँ पर लगाई है, साथ में ये मूंग दाल की स्टफिंग डाली है। दोस्तों इस तरीके से आप एक बार बनाएंगे ना तो एकदम चटपटी और यूनिक भाकरवड़ी बनकर रेडी होती है, जो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। यहाँ पर देखिए हमने मसाले को बहुत ही अच्छे से कोट कर लिया है इसके ऊपर। आप चम्मच से या हाथ से कैसे भी मसाले को लगा सकते हैं। तो सभी में हमें इसी तरीके से लगा लेनी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ पर इसे इस तरीके से रोल अप कर लेना है और हाथों से इस तरीके से जरूर घुमाएं जिससे कि मसाला जो है इवनली चिपक जाएगा। देखिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स को आप नाइफ से या पिज्जा कटर से कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको हाथों से सेट करते हुए इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे और हमारी भाकरवाड़ी एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बनकर रेडी हो जाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट इसका कलर निकल कर आ रहा है, कितनी अच्छी लग रही है ये देखने में। दोस्तों आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं? इंडिया से देख रहे हैं या फिर इंडिया की किस सिटी से देख रहे हैं या आप अदर्स कंट्री से देख रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कंट्री का नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे मुझे बहुत ही जानकर खुशी होगी कि मेरी रेसिपी आप लोगों तक पहुंच पा रही है। तो देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें सभी भाकरवाड़ियों को बनाकर रेडी कर लेनी है। अभी मैं आपको दोबारा इसे करके दिखाती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल जैसे हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हमें बेलना है। देखिए कितने आसानी से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पर आप मैंने पहले भी बताया आप टमाटो चटनी की जगह पर यहाँ पर आप इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये स्पाइसी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों ये चटनी भी हमने जिस तरीके से बनाई है ना, ये चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप इस तरीके से चटनी बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आपको टोमेटो स्पाइसी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए चटनी की भी लेकर आऊंगी जो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मसाले को आपको स्पून या हाथों की मदद से कोट कर लेना है। फिर से बहुत ही इजी स्टेप्स है फ्रेंड्स, इसे कोई बच्चा भी आसानी से बना लेगा। देखिए कितना आसान है। स्टफिंग लगाइए और इसको इस तरीके से रोल अप करिए। थोड़ा सा प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ये एकदम अच्छे से चिपक जाए। और इसको फिर से हम इस तरीके से कट कर लेंगे नाइफ की मदद से।
बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार होते हैं दोस्तों। दोस्तों आप हमारी रेसिपी को अगर पसंद आ रही हो आपको हमारी आज की ये रेसिपी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पर, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी मेहनत सफल हो गई। जब आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं तो उन्हें देखकर सच में दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। यहाँ पर इस तरीके से हमने झटपट से सभी भाकरवाड़ियों को बनाकर रेडी कर लिया है और इसे ट्रांसफर कर लिया है प्लेट में। सभी भाकरवाड़ी देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट शेप परफेक्ट बनकर रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। ऑयल जो है मीडियम हॉट है, इसमें हमें इसी समय भाकरवाड़ियाँ ऐड कर देनी है। आपके पैन या कढ़ाई में जितना भी भाकरवाड़ी एक बार में अच्छे से एडजस्ट होता है, आप उतनी भाकरवाड़ी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं झटपट से डालती जा रही थी और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ये कुक होने लगी है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो भाकरवाड़ी है अंदर तक से एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर रेडी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और हमें इसे निकाल लेनी है। थोड़ा बहुत फ्रेंड्स मसाला इसमें से निकलता है, लेकिन उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी भाकरवाड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा अंदर से। आप सभी भाकरवाड़ियों को इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। बस आप याद रखिएगा गैस की फ्लेम को आप मेंटेन कर सकते हैं स्लो या अप करके। अगर आपकी गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए बंद करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मतलब आपको गैस की फ्लेम को एडजस्ट कर लेना है। आपको मेंटेन करना है कि गैस की फ्लेम एकदम मीडियम पर ही रहे। तो देखिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छी तरीके से हिलाते हुए फ्राई कर लेना है। यहाँ पर परफेक्ट कलर इस पर आने लगा है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितने अच्छे से जो है हमारी भाकरवाड़ी सीख रही हैं। थोड़ा लंबा मैंने इसीलिए किया है वीडियो, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि इसको फ्राई आपको कितनी देर तक के लिए करना है, जिससे कि एकदम क्रिस्पी हो और आसानी से ये बनकर रेडी हो जाएं और आप इन्हें अच्छे से स्टोर करके रख पाएं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टोर इसे किस तरीके से कर सकते हैं एकदम परफेक्ट। आप इसे महीने भर तक आसानी से स्टोर करके रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम क्वांटिटी में बनाई है, ये 1 या 2 दिन में ही फिनिश आराम से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सभी भाकरवाड़ियों को निकाल कर रेडी कर लिया है हमने प्लेट में। अब आप इसे ठंडा करिए और ठंडा करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी जार में, किसी भी कंटेनर में। यहाँ पर हमने गार्निशिंग की है इसे मिर्ची फ्राई करके, जिससे कि दिखने में बहुत भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आज की आपको हमारी मूंग दाल की भाकरवाड़ी की रेसिपी अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारी रेसिपी का लुत्फ ले पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसे तोड़कर दिखा रही हूँ, यह अभी काफ़ी गर्म थी दोस्तों जब मैंने इसे तोड़ा था। तो देखिए इसकी क्रिस्पीनेस आपको दिख रही होगी कि एकदम चूर चूर हो गई है। तो आप इसे ठंडा करके स्टोर करिएगा, गर्मा गर्म स्टोर इसे मत कीजिएगा, एकदम क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप इसे ठंडा किए बिना स्टोर करेंगे तो ये लूज हो जाएंगी। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ फॉलो करें। खुश रहिए मस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।